बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स पे खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम जिस डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे वो है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर की, जिसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एक कॉमन चाइल्डहुड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसे एसएडी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सेसिव वरी होती है, और यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और वो कब होती है? जब आपकी जो अटैचमेंट फ़िगर है, यानी कोई बच्चा जो कि अपनी अटैचमेंट फ़िगर, अब अटैचमेंट फ़िगर क्या है? वो कोई भी हो सकता है जिसके साथ बच्चा अटैच है। जैसे कि पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो कि कोई गार्डियर भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसे जैसे बहन भाई हो गए, जिसके साथ बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो वो उसके साथ बहुत अटैच है। तो उसके सेपरेट होने पर, यानी उससे दूर होने पर, जैसे बच्चा घर रहता है और घर से बाहर जाने पर, या उस पर्सन के घर से बाहर जाने पर, अकेले बाहर जाने पर उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो वो उससे दूर होने का जो खौफ है उसको इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको कवर नहीं कर पाता, और उसकी वजह से वो परेशान होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। उसको फिज़िकल सिम्टम्स भी शो होते हैं, और उसको दूसरे जो सिम्टम्स हैं वो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी शो होने लग जाते हैं। तो इसकी जो, अगर वो उस अटैचमेंट फिगर के साथ सेपरेट हो जाता है, तो उसको ये भी डर रहता है कि अगर वो मुझसे दूर चला जाएगा, या उसको उसके बारे में ख्वाब भी आते हैं, यानी कि वो उसके बगैर एक मिनट भी नहीं गुजारता। तो ये अगर अगर तो ये नॉर्मल, अगर बच्चा कवर कर रहा है तो फिर ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये उसकी जो लाइफ है, उसकी नॉर्मल लाइफ है, या उसकी स्कूल एज है, अगर वो बच्चा, अगर वो अडल्ट में अगर इस तरह की कोई सिम्टम शो कर रहे हैं, तो फिर उनकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है और उनकी जो सोशल लाइफ है, अगर वो डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है। और अगर हम इसके कॉजेज़ को देखें, तो इसके कॉजेज़ में हर एक की जो लाइफ हिस्ट्री है, यानी केस हिस्ट्री है, उसमें डिफरेंट अगर होगा, तो फिर हर एक की जो कॉजेज़ हैं वो अलग होते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसको ऐसा हो सकता है कि उसकी जो किसी भी लवन से उसकी जो, जिसके साथ उसकी अटैचमेंट है, उससे सेपरेट हुआ हो, फिर उसको ये सिम्टम्स शो हो रहे हों, या फिर वो उसको उसने खो दिया हो, या उसकी डेथ हो गई हो। तो इस तरह के सिम्टम्स सब शो होने शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये ट्रिगर कर सकता है एक पर्सन इंडिविजुअल के अंदर। तो अगर अब देखा जाए, तो इसके अलावा इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जीन्स के ज़रिए भी इसमें आ सकती है, कि अगर किसी को, उनके पेरेंट्स को, या उनसे उनको जीन्स के अंदर मिली है, यानी फैमिली के अंदर कोई ऐसी हिस्ट्री है जिसकी वजह से उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ है, तो फिर हम ये सब चेक करके फिर डायग्नोस करेंगे। अच्छा, अब हम इसके सिम्पटम्स को डिस्कस करें, तो अगर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्पटम्स शो हो रहे होंगे, तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर जो एक इंडिविजुअल है, उसको ये लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्ट्रेस हो जाएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा अपने जो लव वन है, या उसका जो जिसके साथ यानी अटैचमेंट फिगर है, वो उसके बगैर घर से बाहर नहीं जाएगा। उसको घर में खुद भी घर में रहेगा और उसको भी घर में रखेगा। ठीक है, उसको ये लगेगा कि अगर ये मुझसे दूर चला गया तो ये बीमार हो जाएगा, या उसे ये लगेगा कि ये इसको कोई किडनैप कर लेगा और इसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, वो उसको लेकर इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो उसके बारे में ऐसे सोचने लग जाते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि अगर ये हमसे ज़रा सा भी दूर चला गया ना, तो इसको कुछ हो जाएगा, और अगर इसको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उनके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। फिर उसके अलावा ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि वो खुद बाहर नहीं जाएगा, और ये कहेगा, अगर उसने बाहर जाना है, या अगर उसके जो अटैचमेंट फिगर है, उसने बाहर जाना है किसी काम से, तो उसने क्या करना है, उसने कहना है, या तो अगर वो खुद जाएगा तो उसे वो अपने साथ उसको लेकर जाएगा। उसको इस बात का खौफ रहेगा कि अगर ये अकेला बाहर चले गया तो इसको वही बात के कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से वो या तो खुद बाहर जाएगा, तो खुद भी साथ उसको लेकर जाएगा, और अगर उसको जाना होगा तो वो फिर भी उसके साथ जाना चाहेगा, अदरवाइज़ वो उसको बाहर नहीं जाने देगा।
और इसके अलावा क्या होगा कि वो घर में अकेला रहना नहीं चाहेगा, यानी वो उस जगह पर, घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोई भी ऐसी प्लेस हो सकती है जिसके अंदर वो अकेला नहीं रहना चाहेगा। वो अपने जो अटैचमेंट फिगर है, लाइक पेरेंट्स हैं या लवन है, उसको अपने साथ रखना चाहेगा, ठीक है। इसके अलावा वो कहीं पे भी, जैसे मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे सो जाते हैं, दूसरे किसी और के घर जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि ये जो इसमें जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो कभी भी अकेला नहीं सोएगा, ठीक है। वो अपने लवन के साथ ही सोएगा, उसको नींद ही नहीं आएगी, या तो वो वही बात है कि या तो वो रोएगा कि मुझे उसके पास आना है, तो उसको उसके बगैर वो या तो कहीं रहेगा नहीं, और अगर वो किसी और के घर चला गया तो उसको उसके बगैर नींद नहीं आएगी। फिर क्या होगा कि जो सोते हुए भी उसको नाइटमेयर्स आते हैं। तो नाइटमेयर्स क्या होते हैं कि डरावने ख्वाब होते हैं। अब वो डरावने ख्वाब उसको किसके मुतालिक आ रहे हैं? उसी चीज़ के मुतालिक कि अगर वो मुझसे दूर चला गया तो वो उसको कोई किडनैप कर लेगा, उसको कोई परेशानी देगा, या उसको कोई वो अगर वो बीमार हो गया तो मैं उसके पास ना होगा। तो ये सब चीज़ों के उनको नाइटमेयर्स आते हैं, यानी अगर वो सोते हैं तो उनको उसी के बारे में ही ख्वाब आते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है कि वो फिज़िकल सिम्पटम्स शो करने लग जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि वो फिज़िकल सिम्पटम्स रियल हों, लेकिन ऐसा भी होता है कि ये रियल नहीं होते। यानी अगर वो उसके से दूर रहे हो जाएँगे तो वो कहेंगे कि हमारे पेट में दर्द हो रही है, हमारे सर में दर्द हो रही है, इस तरह के वो सिम्पटम्स शो करने लग जाएँगे, ठीक है? तो ये उसको वो उसके पास जाने के लिए ये सिम्पटम्स शो करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि ये सिम्पटम्स जो होते हैं ये फ़ेक होते हैं। उनको ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन वो ऐसा शो कर रहे होते हैं कि हमें ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से वो उनको ये होता है कि हम बस उसके पास चले जाएं। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करें तो सेल लेवल पर इनको मेडिसिन दी जाती है, और अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को देखा जाए तो पेरेंट्स चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी की जाती है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि चाइल्ड, इसके अंदर थ्री फेजेस होते हैं, यानी चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरेक्शन और ब्रेवरी डायरेक्टेड इंटरेक्शन और पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन। तो इन फेजेस के ज़रिए उनको जो है ट्रीट किया जाता है। अगर हम फर्स्ट को डिस्कस करें, चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरेक्शन में क्या किया जाता है, यानी सीडीआई में क्या किया जाता है कि जो पेरेंट्स का और जो चाइल्ड का रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव किया जाता है। अब उसके क्वालिटी को पहले तो चेक किया जाएगा कि उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है, उसके बाद उसको इम्प्रूव किया जाता है। और वो उसके अंदर उसके में क्या इन्वॉल्व होता है कि वार्मथ, अटेंशन होती है और प्रेजेस होती है, यानी कि उसको बच्चे के साथ उसको अटैच, पेरेंट्स को अटैच किया जाता है, और ताकि वो उनको उनको जो बच्चे हैं उनको पूरी अटेंशन दें और उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनको अपनी साथ अटैच करें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बच्चे को स्ट्रेंथ मिलती है, उसको ये लगता है कि वो सेफ़ है, ठीक है। नेक्स्ट है जो ब्रेवरी डायरेक्टेड इंटरेक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो थेरेपिस्ट होता है वो एजुकेट करता है पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाता है, उनके बच्चे की एंजाइटी के बारे में उनको ये बताया जाता है कि आपका बच्चा किस चीज़ के बारे में, यानी किस चीज़ के रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील करता है। फिर उनको ये सब बताया जाता है, जो थेरेपिस्ट है वो ऐसी ब्रेवरी लेटर तैयार करता है, यानी वो ऐसा प्लान तैयार करता है, ऐसी लेटर तैयार किया जाता है जिसके ऊपर वो सिचुएशन, जिस जिस सिचुएशन को शो किया जाता है, जिस चीज़ के साथ उनका जो बच्चा है वो एंशियस फ़ील करता है, उस वो कॉजेज़ डिस्कस किए जाते हैं पेरेंट्स के साथ, ताकि उनके पेरेंट्स को सब जो है उसको उनको पता हो, ताकि वो उसके बारे में डील कर सके अपने बच्चे से। लास्ट वन है पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है, जो थेरेपिस्ट है वो पीडीआई में जो पेरेंट्स हैं या उसके जो टीचर्स हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए, यानी बच्चे से डायरेक्ट बात करने के लिए उनको कहा जाता है कि उनके जो इश्यूज़ बच्चे के हैं, जिस वजह से वो एनजाइटी फ़ील करता है, उन इश्यूज़ के बारे में वो बच्चे के साथ डायरेक्ट बात करें, ठीक है। ताकि बच्चा उनको उनकी डायरेक्ट उनको अपने इश्यूज़ के साथ उसको बच्चों के साथ डिस्कस करें, ताकि बच्चा भी उनको डायरेक्ट बताए। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है, जो पुअर बिहेवियर बच्चे का है, जो डिस्कस नहीं कर पा रहा, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करता है। तो ये होता है पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन के साथ। आज के लिए कितना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हम सेपरेशन एंजाइटी जो डिसऑर्डर है इसका क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।